एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे। धरना स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीपीएससी की परीक्षा में हुए घोटाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि यह परीक्षा एक बड़े घोटाले का हिस्सा है जिसमें बिहार अब अग्रणी बन गया है। एनएसयूआई पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगा और बिहार में भी आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। हमें पूरी उम्मीद है। बार बार राहुल जी ने आपने देखा होगा जब न्याय यात्रा भी निकाली, बार बार पेपर लीक को लेकर, युवाओं को लेकर बार बार बोल रहे हैं। हमें भी पूरा उन्होंने मैसेज कन्वे करा कि इन छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा होना है और हम पूरे एनएसयूआई और देश भर के पूरी जो छात्र शक्ति है इन छात्रों के साथ हैं और देश भर में पेपर लीक को लेकर हम एक बड़ा आंदोलन भी शुरू करने। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में 15 जनवरी से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बिहार में खेला नहीं, एनडीए का मेला होगा। उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी यादव। 2005 के पहले चंपारण में लालू राबड़ी राज में अपहरण उद्योग धंधा चरम पर था, लेकिन जब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो चंपारण सहित पूरे सूबे के अपहरण उद्योग का सफाया हो गया। राजद शासनकाल में अपहरण, भ्रष्टाचार, लूट खसोट चरम पर था। राजद विनाश की बात करती है जबकि एनडीए विकास के रास्ते पर चलती है। आवास योजना 1592 लोग पा चुके हैं। आयुष्मान भारत तकरीबन 2.25 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बन चुका है। ये वो चीजें हैं जो हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए हुए थे, क्या क्या सौगात देके गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी ट्रेनिंग सेंटर, 172 करोड़ रुपए की लागत की 41 योजनाएं, पथरी घाट से बर्बर सेना तक 6 किलोमीटर लंबा पथ और भी काफी सारी चीजें। एनडीए का मतलब विकास है और लालू यादव, उनके परिवार और राजद का मतलब विनाश है। एनडीए एक है। आप जहां हम बैठे हैं जिला मुख्यालय में, यहां से लेकर के समन्वय की चीजें बूथ स्तर तक जाने वाली है। हर बूथ पे एनडीए लड़ते दिखेगा। शुरुआत हो चुकी है। 2025 225 प्लस। पूर्वांचल के लोगों पर जिस ढंग का आरोप उन्होंने लगाया है, तो चुनाव आयोग नहीं है। आपको अगर जानकारी है तो आप चुनाव आयोग को दीजिएगा। और पूर्वांचल के लोगों का राजनीतिक भाषाई अपमान करिएगा, यह बताता है कि इनकी मानसिकता क्या है। हम बिहार के लोग बोझ उठाने वाले हैं, हम बोझ नहीं हैं। हम एक दिन काम बंद कर देंगे, दिल्ली ठप पड़ जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, और इस संबंध में तो ये बेचारे आ रहे हैं जो राजकुमार, इनसे पूछिएगा, उन्हीं के हुक्म पर चलते हैं। ये अच्छा लग रहा है आपको कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का भाषाई अपमान इस ढंग का कोई करता हो? पूर्व मुख्यमंत्री। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एसडी संजय ने कहा कि कल भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ अन्य नेता रहेंगे। इस बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री नेतृत्व को भेजा जाएगा। के द्वारा जो और कार्य गया है, बात यह है कि भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि देश में एक साथ ही सारे चुनाव हो जाएं। इसी का नारा दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन। इसी के तहत कार्यक्रम, इसके चुनाव होने से बताया यह जा रहा है कि देश को काफ़ी सुविधा होगी, देश के लोगों को इसको एक साथ चुनाव करने में सहूलियत होगी। इसका प्रमुख कारण ये है कि हम सब जानते हैं, जो सर्वविदित है, कि बार बार चुनाव होने से देश पर चुनावी खर्चा कितना आता है। चुनावी का भारी भरकम बजट है। जैसा कि हम लोग पिछला बार बिहार का लोकसभा चुनाव देख रहे थे सर के नेतृत्व में, तो हम सबने सिर्फ बिहार का जो इकट्ठा किया है वो 400 करोड़ सिर्फ सरकारी खर्च है। बाकी जो उम्मीदवार खर्च किए हैं, पार्टियां खर्च किए हैं, वो इससे अलग है। तो एक बिहार जैसे राज्य जब 400 करोड़ का सरकारी बजट है, तो फिर देश में 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब मिला दीजिए कितना खर्चा होता होगा। फिर देश का लोकसभा चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। सारे खर्चे अगर एक साथ हो जाएं
तो देश को एक भारी भरकम खर्च से राहत मिल जाएगी। मुख्य बात, इस पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि खर्च कम हो जाए। वो चुनावी खर्च में जो पैसा लगता है देश के अन्य कामों के विकास में वो